सर गोड्डा पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य था और अब तक आपने जो भी दौरा किया गोड्डा में, क्या कुछ जानकारियां मिली या क्या कुछ आपके द्वारा निर्देश दिया गया? सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारी और सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मेरा गोड्डा का प्रवास आज पूरे दिन का है। अभी हम 2-4 जगह होके आए हैं कार्यक्रम, कुछ समाज के प्रमुख जनों से, कुछ बस्ती में और कुछ अन्य लोगों से भी मुलाकात की है। निरंतर प्रवास मेरा है लगातार, और जिस तरीके से हम जानते हैं कि आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव की घोषणा हो गई है। पहले अभी 2024 के चुनाव में हमने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो सरकार, जो इनका गठबंधन है, इसने 2024 के चुनाव में अनुसूचित जनजाति वर्ग के भाई और बहनों को गुमराह करने का काम किया कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, मोदी जी आएंगे तो संविधान खतरे में है। लेकिन ये जो दोहरा चेहरा कांग्रेस का, राहुल गांधी जी ने अभी जब सांसद बने तो संसद में संविधान लेकर कसम खाई कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद संसद सत्र समाप्त हुआ और उनका दौरा अमेरिका में हुआ। अमेरिका में जाके वो बोले कि अगर हम भारत में सत्ता में आते हैं तो वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था को ख़त्म कर देंगे। ये खाली राहुल गांधी का दोहरा चेहरा नहीं है। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अनुसूचित वर्ग को और जो लोग आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, SC, ST, OBC, उन सबको बुद्धू शब्द कह के उनका अपमान किया। इंदिरा गांधी जी ने काफ़ी समय OBC आयोग की रिपोर्ट को, संविधान जो आरक्षण को मिलना था उसको रोक के रखा। नेहरू जी ने उस पर रोक लगा के रखी। कांग्रेस की मानसिकता है कि जो इस देश के गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अति दलित हैं, आदिवासी हैं, जिनके लिए अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा और चिंता की कि देश के हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए, उसकी हमेशा अवहेलना कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने की है। लगातार 63 साल शासन करने के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सिर्फ गरीबी हटाने का नारा देते रहे, लेकिन गरीबी उनसे नहीं हटी। संविधान की अगर सच में किसी ने पालन किया, डॉक्टर अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के गरीबों को आवास, शौचालय, बिजली, पानी, आयुष्मान भारत कार्ड और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया। इसके साथ साथ जो हमारे अनुसूचित समाज के महापुरुष हैं, जैसे आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन अम्बेडकर जी को कांग्रेस ने 2-2 बार चुनाव हरवाकर लोकसभा जाने से रोका, जिनको अपमानित किया, उनकी मृत्यु के बाद उनकी डेड बॉडी को दिल्ली से मुंबई अंतिम संस्कार के लिए भेजा, उन्हीं अम्बेडकर जी के सम्मान में मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके जीवन से जुड़े 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करके वो बाबा अम्बेडकर जी का तो सम्मान किया ही क्या, देश के सभी SC और ST, आदिवासी, OBC वर्ग का सम्मान करने का काम किया। देश की जो कल्याणकारी योजना सरकार की है, चाहे वो आवास योजना है, चाहे बिजली वाली योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड योजना है, हर योजना का लाभ जो मिला है लाभार्थियों को, उसमें 70 से 80% हमारे SC और ST भाई बहन हैं। तो निरंतर जो गुमराह करने का काम कांग्रेस करती है, जो गरीबी हटाने का नारा देती है, जब मोदी जी गरीबों के विकास के लिए योजना चलाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। लगातार 5 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार झारखंड में है। जितनी केंद्र की योजनाएं थी, जितने मोदी जी योजना लेके आ रहे थे, उनको इन्होंने पूर्ण विराम लगा के यहाँ पे रखा है। आज राहुल गांधी जी रांची में आके कह रहे हैं कि हम संविधान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी अपने देश में कुछ बोलते हैं और अमेरिका में जाके उनकी विचारधारा कुछ और होती है। तो क्या वो अमेरिका में गलत बोले थे, यहाँ गलत बोल रहे हैं? इसका जवाब दें। दूसरा, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने चौकीदार के लिए वैकेंसी निकाली और उस चौकीदार की वैकेंसी में भी अनुसूचित जाति का जो रिजर्वेशन था उसको हटाकर उन्होंने बाहर कर दिया। रोटेशन के अकॉर्डिंग पहली बार रांची में मेयर की सीट SC वर्ग के लिए रिजर्व हुई थी, लेकिन उस रिजर्व सीट को इन्होंने ख़त्म कर दिया क्योंकि इनकी मानसिकता दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, OBC विरोधी है, महिला विरोधी है। तो मैं जो माहौल देख रहा हूँ अभी झारखंड में लगातार कि 5 साल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और लूटपाट की झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार ने झारखंड को लूटने का काम किया, मोदी जी की योजनाओं पर पूर्ण विराम लगाने का काम किया। झारखंड की जनता त्रस्त है। आज भी हम एक बस्ती में गए थे, वहाँ पे कई ऐसी समाज की बहनें आई कि जो लगातार 25, 30, 50 साल से उस मकान में रह रही हैं, जहाँ की विधायक खुद मंत्री हैं, वो उनको नोटिस देके वहाँ से उनकी बस्तियों को खाली करवाने का काम
झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। किसी के मुंह में से आवाज़ नहीं निकलती है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राहुल गांधी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, ये दलितों, महिलाओं और गरीबों पर अत्याचार कब तक करते रहेंगे? कब तक सरकार की योजनाओं को रोक कर रखेंगे? जिस तरीके का मैं माहौल देख रहा हूँ, जो मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का, और इस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं को योजनाओं के साथ साथ सम्मानित करने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। निश्चित ही झारखंड में परिवर्तन की लहर है। आने वाली 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, देश के साथ साथ झारखंड को भी विकसित बनाने में काम करेगी। भाजपा किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव लड़ रही है और क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए संगठनों का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमको विकास करना है, देश को विकसित बनाना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। अभी जो पंचप्राण हमारी सरकार के आए हैं, जिसमें हमारी गुगु दीदी जैसी योजना महिलाओं को सम्मानित करने का, उनको 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का, अपने जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा हैं उनको शिक्षा, अच्छी शिक्षा देने के लिए उनको सहयोग राशि देने का, इस तरीके से गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का, घर घर तक पानी पहुंचाने का, बिजली पहुंचाने का, जो एक मूलभूत सुविधा एक नागरिक के लिए होनी चाहिए। और जिस तरीके से पूरे देश के गरीबों को आवास, शौचालय, बिजली, पानी, आयुष्मान भारत कार्ड योजना हर घर तक पहुंची है, लेकिन झारखंड सरकार में 5 साल में उसका लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन आने वाले 5 सालों में झारखंड सरकार जो अपनी बनेगी, वो सरकार झारखंड के हर नागरिक को उसकी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा के झारखंड के विकास को आगे बढ़ाते हुए झारखंड को विकसित बनाएगी और झारखंड में रोजगार के नए अवसर खोलेगी। हेमंत सोरेन की सरकार भी कई योजनाएं चला रही है। अभी हाल ही में मैया सम्मान योजना आया, जिसकी राशि भी बढ़ा दी गई। इसके साथ साथ वृद्धा पेंशन, किसान की लोन माफ़ी, बिजली माफ़ी जैसी अलग अलग, इससे भाजपा कैसे मीन्स इसको क्रॉस करती है और उसके बाद वो परिवर्तन की ओर? देखिए, जनता समझ चुकी है। पिछले 5 साल रघुवर दास जी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार भाजपा की में उन्होंने विकास देखा, और फिर आगे ये 5 साल एकदम झारखंड को बर्बाद होते हुए देखा है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, इनकी झूठ की रेवड़ियों के चक्कर में आने वाली नहीं है। ये अब जब चुनाव आ रहे हैं तो सारी घोषणाएं कर रहे हैं, सारे लाभ दे रहे हैं, सारा लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या किया है? पिछले 5 सालों में उन्होंने कोई योजना शुरू नहीं की। जो गरीबों की योजना मोदी जी सरकार की थी, उन पर भी इन्होंने रोक लगाया। लोगों की छात्रवृत्ति बंद कर दी, गरीब और दलित छात्रों की। जो साइकिल युवाओं को पढ़ने के लिए मिलती थी, वो साइकिल बंद कर दी इन्होंने। वो मंत्रियों की गाड़ी खरीदने में उसको वो लगा लिया। तो ये जो मानसिकता है इनकी, सिर्फ अपनी जेब भरना, लूटपाट करना, जो लंबे समय से कांग्रेस का शासन चलता रहा है, कांग्रेस की सरकारों में घोटाले पे घोटाले होते रहे। अभी इतने लंबे समय में कोई भी जो सरकार ने व्यवस्था बनाई थी कि ऑनलाइन बोली के द्वारा, नीलामी के द्वारा खन्नों का बंटवारा होगा, इस सरकार ने बिल्कुल नहीं किया। तो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, पारदर्शिता कहीं भी नहीं है। जनता समझ चुकी है, इनके बहकाने में नहीं आने वाली है। ये कितनी भी फ्री के सपने देख लें, लेकिन जनता को विकास चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, और खुद के प्रदेश को विकसित बनाने में आगे झारखंड बढ़े, इस संकल्प को लेकर जनता भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ में खड़ी है और उनकी सरकार बनाने में अपना आशीर्वाद दे रही है।